इस वक्त हम सैफनी में हैं और सैफनी में यहाँ आज़म खां पहुँचे थे और आज़म खां ने यहाँ इस जलसे में जोश भरने का काम किया। उन्होंने कहा कि ये हाथ है, इस हाथ की तरह सब बिखरे हुए हैं, एक हो जाओ। अब देखना हुआ कि इस चुनाव में क्या रंग लाती है समाजवादी पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से आज़म खां के ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं और इस वक्त आज़म खां बीमार भी चल रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस निकाय चुनाव में चुनावी कमान संभाल ली है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कहा आज़म खान ने। आपको बचाना है, वो अपने आप को बचाने में लगे हैं। जब वो अपने आप को बचाने में लगे हैं तो आप भी अपने आप को बचाने में लग जाओ, और उसका तरीका यह है कि मुत्तहिद हो जाओ। क्या मैं खोल कर बताऊं आपको? रखवा लूं अपनी कनपट्टी पर भी तमंचा? कल ही तो कहा है मैंने, और क्या चाहते हो? अभी तक नहीं किया है, और ये हिम्मत हमारी नहीं है। जब सीतापुर की जेल में थे, एक कोठरी में, बड़ा सख्त है अपनी औलाद को जेल में रहकर रखना, बहुत सख्त। तन्हा रही, ये कट जाएगी। मैं रहता, मेरी कट जाती, ये रहते, इनकी कट जाती। लेकिन जब ये जेल से चले आए तो खुले माहौल में भी इनके लिए जेल ही थी, और ये अपने आप को हर वक्त मुजरिम महसूस करते थे। और मैं वहां अकेला था। वो दिन शायद बेहतर थे, लेकिन एक बाप अपनी जवान औलाद को लेकर, नौजवान औलाद को जिसका मुस्तकबिल शुरू भी नहीं हुआ था, और उसे वक्त ने और हालात ने बड़ा मुजरिम करार दे दिया। कितना सख्त होगा ये काम, सोचो। अपने कलेजे पर हाथ रखकर सोचो। एक बाप, एक माँ अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि 8x11 की कोठरी में बाप बेटे बंद हैं और तन्हा हैं, और ये वो कोठरियां हैं जिनमें उन लोगों को रखा जाता था जिन्हें पीछे के रास्ते से ले जाकर फांसी के तख्ते पर पहुंचाया जाता था। वहां रखे गए थे। लेकिन क्या हमने जिंदगी का रास्ता बदल दिया? तकलीफों के डर से हमने दिन को रात नहीं कहा और रात को दिन नहीं कहा। और यही बात आपसे कहने के लिए आए हैं कि हमारा कौन सा इम्तिहान और चाहते हो? कब करोगे हम पर भरोसा? यहां के अलावा तो लोग बहुत भरोसा करते हैं हम पर, मगर अपने ही घर के लोग शायद हमें अभी पहचान नहीं सके। कब पहचानेंगे ये तो वही जानेंगे। लेकिन जो यादें हैं हमारी माजी की, वो आपके लिए एक रास्ता जरूर छोड़कर जाएंगी, और वो रास्ता ये है कि हमें अपने जीने के लिए अपने रास्ते अपने ही फावड़े से खोदना होंगे, बनाना होंगे। कोई नहीं आएगा आपके लिए राहें बनाने के लिए। कल भी कोई नहीं आया था। आपके सामने जो अखलाक है और जो ज़ाब्ता-ए जिंदगी है और जिसे लेकर आप जीते हैं, उसमें आपके नबी की जिंदगी सामने है। और इसके अलावा जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनके सामने उनके बुजुर्गों की जिंदगी सामने है। वो उनसे रास्ता लेते हैं, हम अपने अजदाद से लेते हैं। और हमारे अजदाद का रास्ता ये था कि हम सूली पर तो चढ़ गए। कुतुब शहीद एक बुजुर्ग गुजरे हैं आपके, उन्हें इसीलिए कुतुब शहीद कहा जाता है। हाकिम वक्त उन पर कुत्ते छोड़ देता था,
اور کتے ان کا جسم کا گوشت کھا لیتے. پھر انہیں بازار سے گزارا جاتا تھا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. جب ان کے زخم بھر جاتے تھے علاج کے بعد پھر ان پر کتے چھوڑے جاتے تھے، وہ پھر زخمی ہو جاتے تھے. ایک دن بازار سے گزارے جا رہے تھے زخمی حالت میں، ایک شخص ان پر ہنس رہا تھا. وہ رک گئے اور پوچھا کہ اے ظالم، میری یہ حالت دیکھ کر تجھے عبرت نہیں ہوتی؟ تجھے تکلیف نہیں ہوتی کہ میں کس حال میں ہوں؟ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا بزرگ، میں تیری بزرگی کا قائل ہوں، لیکن میں تجھ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جتنا تو اچھا ہے میں اس سے کہیں زیادہ برا ہوں. لیکن حاکم وقت کے ظلم کے راستے سے گزرا ہوں، لیکن میں نے برائی کا راستہ نہیں چھوڑا. دیکھنا یہ ہے کہ تو ظالم حاکم کے ظلم کے ڈر سے اچھائی کا راستہ کب چھوڑ دے گا. ہے آپ کے سامنے مثال، ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں آپ کے سامنے. دیکھتے ہو روز پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، سڑکوں پر ذلیل کرتی ہے، جیل لے جاتی ہے، تھانے میں مارتی ہے. ضمانت پر نکلتا ہے پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے، سزا ہوتی ہے نکلتا ہے پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے. اور ہم ڈر جاتے ہیں کہ کہیں پولیس والا ہم کو گالی نہ دے دے. آپ کیا امید کرتے ہیں پولیس والے سے؟ اور کیا دے گا آپ کو؟ آپ ڈر جاتے ہیں اس سے کہ ہم پر ڈنڈا نہ اٹھا لے. اور ہے کیا اس کے پاس؟ آپ نے کہاں سہا ہے جتنا ہم نے سہا ہے؟ اور ہم سہتے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ کھو دی آپ کی کمزوری اور بزدلی کے سبب. ہم شیر کے منہ سے نکال کر لائے تھے ہاتھ ڈال کر آپ کے لیے، وہ کھو دیا. شہر کی اسمبلی کھو دی ہم نے. اب ایک موقع اور ہے، آپ کی ہمت کا امتحان ہے. تصادم کی رائے تو ہم نے کبھی دی نہیں. 40 سال کی سیاسی زندگی میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہونے دیا، کبھی آمنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیا. لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ شہر میں کچھ ناقابل اندیش لوگوں کی وجہ سے ہوا جو بڑے شوقین تھے زندہ باد کے نعرے سننے کے لیے. انہوں نے مروا دیا، لٹوا دیا پورے رامپور کو. سینکڑوں لوگ جیلوں کو گئے اور آج بھی جیلوں میں ہیں. برباد پورے خاندان کے خاندان. لیکن وہ کلیاں ہی بانٹتے رہے، ظالموں کو کلیاں بانٹتے رہے. ویران کر دی مساجد انہوں نے ناجائز فتوے دے کر. آج ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کو بچانا ہے. وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو بچانے میں لگے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاؤ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ متحد ہو جاؤ. کیا میں کھول کر بتاؤں آپ کو؟ رکھوا لوں اپنی کنپٹی پر بھی تمنچا. کلی تو کہا ہے میں نے، اور کیا چاہتے ہو؟ بس اتنا ہی تو رہ گیا ہے. اور کون سا ظلم باقی ہے اور کون سا امتحان باقی ہے؟ آپ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے. ستم تو دیکھیے، آپ کے لیے مانگنے کے لیے آئے اتنی دور سے. یہ محکمہ بھی ہمارا ہی تھا. پتہ نہیں آئندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن امید اچھے کی کرتے ہیں. ہم مایوس لوگ نہیں ہیں. انشاءاللہ اقتدار میں واپس آئیں گے اور ان کو بجٹ بھی انشاءاللہ ہم ہی الاٹ کریں گے. آپ کے ساتھ رامپور شہر دیکھو آپ،
स्वार देखो, टांडा देखो, शाहबाद देखो, पैसे की कमी नहीं होने दी। ये हमारी कमनसीबी है कि 10 बरस तक जिन पर मोहब्बत निछावर करते रहे, वो भी हमें छोड़कर चले गए। लेकिन हाँ, उन पर नमक हरामी का इल्जाम नहीं आता है। हमारे पास से तो वो लोग चले गए जिन्होंने कहा था कि हम अंडरवेयर इसलिए नहीं पहनते कि हमारे पास अंडरवेयर पहनने के पैसे नहीं है, वो भी चले गए। आज बहुत खुशहाल है। आपसे एक नौजवान के लिए वोट मांगने के लिए आए और उस हक से आए हैं कि हमारे खून की हर बूंद का और हमारे पसीने का हिसाब आप पर वाजिब और लाज़िम है। अगर हमसे धोखा करोगे और दगा करोगे और जो हाथ उठाया था आपने कि हमारी बात मानोगे, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपसे कहकर जा रहे हैं, अल्लाह के यहां आपका दामन और आपका गरेबान पकड़ेंगे। हमने बहुत खोया है दोस्तों। जख्म दिल के अंदर मरहम लगाने की जगह नहीं है, जगह नहीं है मरहम लगाने की। आप हमारा मरहम हो। अपने आप को तकसीम मत करो। देखो, ये खुली हुई अंगलियां बड़ी आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, एक जगह कर। अगर तुम ईमान वाले हो तो न तुम में कोई छोटा है, न तुम में कोई बड़ा है, न कोई अरबी है, न आजमी है, न गोरा है, न काला है, न औरत है, न मर्द है। तुम एक मुट्ठी की तरह हो और जभी तक महफूज हो जब तुम एक मुट्ठी की तरह हो, और जिस दिन ये मुट्ठी खुल जाएगी मिसालों की कोई कमी नहीं रहेगी और हर चीज तुम्हारे सामने है, कुछ तुमसे छुपा हुआ नहीं है। अपने अंदर का ये तासुब और अपनी जिंदगियों के अंदर का ये घटियापन और ये जहर खत्म करो। तुम में अफजल वो है जो किरदार में अच्छा है, जो अपनी जुबान में अपना अच्छा है, जो अपने वायदे में अच्छा है, जो अपने रख रखाव में अच्छा है, वही तुम्हारे अंदर सबसे अफजल है। तुम्हारे ईमान के लिए शर्त नहीं है कि तुम्हारे ईमान की जात क्या होगी, तुम्हारे ईमान के लिए शर्त नहीं है कि उसकी शक्ल कैसी होगी, तुम्हारे ईमान के लिए शर्त नहीं है कि उसकी रंगत कैसे होगी, तुम्हारे ईमान के लिए ये शर्त है कि उसका दामन कैसे होगा। अगर तुम्हारे ईमान का दामन दागदार नहीं है तो इमामत का हक सिर्फ उसी को है, न किसी दौलत वाले को है, न किसी अस्मत वाले को है। मैं उम्मीद करूं आज से वोट दोगे और बहुत से हाथ नहीं उठे मेरे साथ। हर हाथ के साथ 5 उंगलियां हैं, 10 उंगलियों वाले 2 हाथ और ये मजबूत हाथ। सैफनी के लोगों, आज के बाद हर घर पर जाकर के कहना कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया था, मेरा दामन खाली वापस मत भेजना। इस नौजवान की जिंदगी की ये शुरुआत है, इंशाल्लाह ये आपकी कसौटी पर पूरा उतरेंगे, और अगर नहीं उतरेंगे तो हम हैं ना आपके लिए, है तो हम जिंदा है इंशाल्लाह। और मैंने तो जेल से निकलते ही अस्पताल में कहा था कि मैं जिंदा हूं, और अगर जिंदा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं जिंदा हूं। बहुत